हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सीएम मनोहर लाल ने स्वदेशी स्वावलंबन से आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम आत्मनिर्भरता के लिए काम कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि प्रदेश में रोजगार में स्किलिंग के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में निवेशकों के लिए बेहतर माहौल तैयार किया गया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना काल में अब तक प्रदेश में 5 लाख लोगों को नौकरियां दी गई। सीएम ने कहा कि प्रदेश में अब पर्ची खर्ची का खेल खत्म। कृषि विधेयकों के खिलाफ किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश के अलग अलग जिलों में किसानों की ओर से किए गए भारत बंद का असर देखने को मिला। भारत बंद का असर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के हलके उचाना में भी देखने को मिला। वहीं टोहाना के गांव कन्हड़ी में किसानों ने 3 अध्यादेश के विरोध में भारत बंद का समर्थन करते हुए जाम लगा दिया। उकलाना में किसानों ने विश्राम गृह से सिरसा चंडीगढ़ रोड को जाम किया। करनाल में भी किसानों की ओर से किए गए भारत बंद का असर दिखा। बल्लभगढ़ में किसानों ने अध्यादेशों को वापस ले जाने की मांग को करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। कहना है इनका कि सरकार तो अंग्रेजों से भी ज्यादा बुरी सरकार है। गोलाचीका में किसानों ने शहीद उधम सिंह चौक पर जाम लगाकर कृषि बिलों का विरोध किया। साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बावल में किसानों ने रेल रोककर प्रदर्शन किया। बावल में रेलवे स्टेशन, सचिवालय और सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा चाक चौबंद नजर आई। सिरसा में भारत बंद के आह्वान का पूर्ण असर देखने को मिला। सिरसा में अधिकतर बाजार बंद दिखाई दिए। किसान संगठन सिरसा के अनाज मंडी में इकट्ठे हुए। बाजारों में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। गोहाना में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने रोड के बीच में ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर रोड जाम किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारे गूंजे। पानीपत में बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। आमतौर पर बाजार खुले नजर आए। लघु सचिवालय के सामने पहुंचे किसानों और आड़तियों ने सरकार को किसान विरोधी बताया। अंबाला के जलबेड़ा गांव की एंट्री पर एक किसानों ने बीजेपी जेजेपी पार्टी के पूर्ण बहिष्कार के पोस्टर लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक किसान की मांग पूरी नहीं की जाती तब तक गांव में किसी भी बीजेपी और जेजेपी नेता को आने नहीं दिया जाएगा। किसानों का कहना है कि सरकार उनकी मांग मान ले तो सभी का स्वागत किया जाएगा। जुलाना में किसान यूनियन और मंडी के आड़तियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 352 को पूरी तरह से जाम कर दिया। जिला मंडी एसोसिएशन के प्रधान राजपाल लाठर के नेतृत्व में भारत बंद के समर्थन में अनाज मंडी और राष्ट्रीय राजमार्गों को बंद किया गया। यमुनानगर में अंबाला सहारनपुर रेलवे ट्रैक पर सुबह से किसानों ने जाम किया। सुबह से ही किसानों का प्रदर्शन वहां पर जारी रहा। भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी धरने पर पहुंचे और कहा कि किसान सरकार से आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। अगर सरकार कहती है कि अध्यादेश ठीक है तो जनता से वोटिंग करवा ले। भाकियू प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि अगला आंदोलन करो या मरो का होगा। 27 तारीख को अब दिल्ली में बैठक नहीं होगी। उस मीटिंग को रद्द कर दिया गया है।
कृषि बिल के विरोध में किसानों ने आंदोलन को तेज करते हुए रादौर में स्टेट हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया। जिले में रेलवे ट्रैक को भी बाधित किया गया। किसानों के इस भारत बंद के आह्वान के बाद पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दिया और वाहन चालक जाम में न फंसे इसके लिए कई जगह पर नाके लगाकर वाहनों को डायवर्ट किया गया। किसानों और बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों की ओर से राज्य मंत्री अनूप धानक के घर का घेराव करने की कोशिश की गई। इस दौरान राज्य मंत्री अनूप धानक के घर के बाहर किसानों और शिक्षकों की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया। किसान संगठनों द्वारा बवानीखेड़ा के शहीद गुलाब सिंह पार्क के अलावा गांव धनाना और प्रेमनगर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रेमनगर में कुछ देर के लिए भिवानी हांसी मार्ग को जाम भी किया गया। अंबाला में किसान आंदोलन के बीच आर्मी का काफिला फंस गया। दिल्ली अमृतसर मार्ग पर आर्मी का काफिला आधे घंटे तक फंसा रहा, जिसके बाद किसानों को समझा बुझाकर वहां से किसी तरह काफिले को निकाला गया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भिवानी पहुंचे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किसानों को आश्वासन दिया कि सरकार एमएसपी नहीं बंद करेगी। उन्होंने कहा कि बाजरा और मक्का सहित 4 फसलों को एमएसपी पर सरकार खरीद रही है, आगे भी ऐसे ही खरीदी जारी रहेगी। किसानों के बंद को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को विरोध और प्रदर्शन कर अपनी बात रखने का हक है, अधिकार है, लेकिन मौजूदा वक्त सामान्य नहीं है। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए हम सबको सावधानी बरतने की जरूरत है। विज ने कहा कि अब किसान पूरी तरह से समझ चुके हैं कि कृषि बिल उनके हित में है। अगर किसी को इस मुद्दे पर ऐतराज हो तो वो प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन इसके लिए सावधानी बहुत जरूरी है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बंद के बारे में बोलते हुए कहा कि किसान नहीं बल्कि राजनीतिक लोग थे इस बंद में। प्रदेश में बंद का असर भी देखने को नहीं मिला, बाजार पूरी तरह से खुले रहे। अनिल विज ने कहा कि सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की तरह ही होम मिनिस्टर स्क्वाड शुरू की जाएगी, जिसे मौके पर ही कार्रवाई करने की छूट भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के माफिया के खिलाफ अभियान की शुरुआत होगी। प्रदेश में बदमाशों को बख्शेंगे नहीं। प्रदेशवासियों के लिए एक बड़ी राहत और खुशखबरी है। दरअसल प्रदेश में जल्द ही पोस्ट कोरोना केयर अस्पताल बनेगा। पीजीआई रोहतक में अस्पताल खोला जाएगा। पंचकुला पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने किसानों के मुद्दे पर खुलकर बातचीत की। ओपी धनखड़ ने कहा कि प्रदेश में मंडियां इस तरह से चलती रहेंगी, एमएसपी में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों को अपने झूठ से बहकाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले कि कई किसान संगठन बिल के पक्ष में है। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 2 मुद्दों पर अपनी बात रखी। एक तरफ जहां कृषि बिलों को किसान हितैषी बताया, विपक्ष पर निशाना साधा, वहीं दूसरी तरफ बड़ौदा उपचुनाव में प्रभारी बनाए जाने पर अपनी बात रख दी।
किसानों की ओर से जारी प्रदर्शन का असर रोडवेज बसों पर भी देखने को मिला। पंचकुला रोडवेज ने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों को जाने वाली बसों का संचालन बंद रखा। हरियाणा में बड़ौदा उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने अभी तक तारीखों की घोषणा नहीं की है। आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। गुरुग्राम में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां एक दोस्त ने अपने ही दोस्त को महज 500 रुपए के लिए मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास एक गटर में उसके शव को डाल दिया, जिससे कि किसी को भनक न लगे। लेकिन पुलिस ने शव बरामद कर लिया है। आरोपी की तलाश जारी है। पानीपत के मित्तल मेगा मॉल में 3 साल बाद फिर बड़ा सेक्स रैकेट पकड़ा गया। स्पा सेंटर में मसाज के नाम पर सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। ग्राहक भेजकर पुलिस ने छापेमारी की। यमुनानगर के बाड़े माजरा में सीएम फ्लाइंग की टीम ने ग्लू बनाने वाली 2 फैक्ट्रियों पर छापेमारी की। इस रेड में जिले के यूरिया और ग्लू कारोबारियों से हड़कंप मचा रहा। जानकारी के अनुसार सीएम फ्लाइंग टीम को खबर मिली थी कि फैक्ट्रियां अवैध रूप से चल रही हैं। सीएम फ्लाइंग टीम के साथ कृषि विभाग और पॉल्यूशन विभाग के अधिकारी भी थे। सीएम फ्लाइंग की ये छापेमारी कई घंटों तक चली, लेकिन फैक्ट्री संचालक इसका कोई भी लाइसेंस टीम को नहीं दिखा पाए। मौके पर आए अधिकारियों ने कहा कि यहां से यूरिया के सैंपल लिए गए और रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करेंगे। सोना में बढ़ते डेंगू और मलेरिया के मामलों के बाद अब स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्णी नींद से जागा है। कई जगह डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए फॉगिंग की गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव जाकर बुखार के पीड़ित लोगों के सैंपल ले रही है। इतना ही नहीं, बुखार से पीड़ित मरीजों के लिए बुखार की दवाइयां भी बांटी जा रही है। बहादुरगढ़ नगर परिषद ने 88,68,000 रुपए फ्रॉड मामले में आईडीबीआई बैंक को लीगल नोटिस भेजा है। परिषद ने बैंक से 88,68,000 रुपए ब्याज सहित वापस मांगे हैं। नगर परिषद का ये खाता आईडीबीआई बैंक में था। फ्रॉड करने वाले 8 अलग-अलग चेक लगाकर इस बड़ी रकम को निकाला। उन चेकों पर नगर परिषद के ईओ और चेयरपर्सन के नकली हस्ताक्षर भी किए गए। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए लोहारू के बहल में आई एक प्राइवेट कंपनी की विश्वसनीयता को लेकर बवाल मच गया। आरोप है कि कंपनी ने जिस कर्मचारी को इंटरव्यू के लिए भेजा, उससे न तो स्थानीय प्रशासन से अनुमति ली और न ही पुलिस को सूचित किया। गुरुग्राम के सेक्टर 87 में रहने वाले एक निजी सोसाइटी के लोगों ने सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला। कंप्लेन किया कि अपार्टमेंट में काफी समय से गंदा पानी भरा रहता है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं की जा रही इसे यहां से निकालने को लेकर। लोग कह रहे हैं कि पिछले 2 साल से सीएम विंडो से लेकर तमाम विभागों में कंप्लेन की, लेकिन आज तक समस्या जस की तस है।
लोगों का कहना है कि क्षेत्र के विधायकों ने भी इन लोगों से चुनाव से पहले वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद वो इस समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन वोट मिलने के बाद वो सब दावे हवा हवाई हो गए। प्रदेश में इन दिनों हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 के नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ताजा मामला गुरुग्राम की न्यू कॉलोनी का, जहां धड़ल्ले से अवैध निर्माण किया जा रहा है। नगर निगम ने अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया है। अभियान के तहत 50 बिल्डिंगों पर नगर निगम की नजर है। कुछ भवन मालिकों को नोटिस भी जारी किया गया। साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना के साथ साथ अब डेंगू का डंक भी लोगों को परेशान करने लगा है। अब तक 29 डेंगू के तो मलेरिया के 3 कंफर्म मामले सामने आए। हालांकि स्वास्थ्य विभाग जनता को जागरूक करने में जुटा है। डॉक्टर्स का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग ने अब तक 1.5 लाख से 2 लाख घरों की स्क्रीनिंग की है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।